हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ मेरे बहुत ही पुराने मित्र अजीज और हम लोगों ने साथ में जर्नलिज्म किया इकबाल ममदानी। और इनकी लाइफ से इंस्पायर होकर एक फिल्म बनी लावास्ते। इकबाल, आपने इस कोविड में हजारों लाशें, लावारिस लाशों को दफन किया है, जलाया है। वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं था, लाशें थी। देखिए पराग, वो जो पीरियड था, वाकई में ईश्वर दोबारा किसी को न दिखाइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड पीरियड के बाद हमने जो चीज़ें की, हमको ये था कि शायद इस सब्जेक्ट को कोई छुएगा नहीं, कोई आगे देखेगा नहीं, इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन जिस फ़िल्म की आपने बात की लावास्ते, यानी कि लाश के वास्ते, जिसका कोई नहीं है, और कई ऐसे परिवार हैं जिनके लोग हैं भी और कुछ ऐसे हैं जिनके कोई नहीं है। इन सभी मिली-जुली चीज़ों को लेकर के इस फ़िल्म को बनाया गया है। ख़ास करके लोगों के अंदर, समाज में ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो वेस्टर्न कल्चर हमारी सभ्यता में धीरे-धीरे आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर आना बुरी बात नहीं है, जितनी अच्छी चीज़ें हमें उससे अपनानी चाहिए। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमारे संस्कृति में चीज़ें नहीं थी, वो जो आ रही है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो रही है। मुझे लगता है कि उन चीज़ों को लेकर के लगातार हमारे मुल्क में इस तरह की बॉडीज़ बढ़ती जा रही है, जिनके वारिस मौजूद हैं, लेकिन वो कहीं बाहर है, वो समय के चलते आ नहीं पाते हैं, वो या लोग उसको टेस्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे अलग-अलग कई किस्से हैं। इसके अलावा हमारे पास कई ऐसी भी लाशें आती हैं जिनका कोई वारिस नहीं होता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वारिस का पता लगता है, पुलिस लगातार कोशिश करती है। तो इन सारी ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फ़िल्म के ज़रिए समाज में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर हमारा समाज सारा एकत्र होकर के, एकजुट होकर के इस चीज़ पे और हमारे अपने लोगों पे, नियर एंड डियरेस्ट पे अगर वो ध्यान देता है, तो आने वाले वक़्त में इस तरह की चीज़ों का हम सामना कर सकते हैं। ये एक मैसेज देने के लिए लगातार ये फ़िल्म बनाई गई है। क्या बात। इकबाल भाई ने कोविड के दौरान जो देखा, इतने तमाम सारे सैकड़ों हजारों लाशों को जलाया, दफनाया, उसके बाद इन्होंने अपना जीवन ही लावारिस लाशों को समर्पित कर दिया है। इकबाल भाई, उस समय का तो मतलब हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते ह्यूमैनिटी के डेफिनेशन में कि बाप घर पे बैठा है, बेटा कब्रिस्तान में या स्मशान में, या माँ बाप में से कोई कब्रिस्तान या स्मशान में, बाप बेटे, बेटा घर पे बैठे, बेटियां घर पे बैठी, और इकबाल ममदानी उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। देखिए, ये जब शुरुआत हुई ना, तो पहली बॉडी जब आई तो हमको ये एहसास होना शुरू हो गया कि लोग बॉडी को जो है वो लेने के लिए या क्लेम करने परिवार के लोग नहीं आए। जिसके बाद हम लोगों ने, कुछ 5 लोगों ने एक टीम बनाई कि हम इसके अंदर आगे जाकर काम करेंगे। मेरे साथ में एक एडवोकेट इरफान, सोहेल शेख, सलीम पारेख, ऐसे लोग जो है वो मौजूद थे। हमने मिलकर के जब शुरुआत में ये काम शुरू किया, तब हमारे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी कि हमारे जो अपने भी थे वो हमसे दूर भागते थे। शायद उनको सभी को यकीन था कि 4 या 6 दिन के अंदर ये लोग मर जाएँगे। इसलिए हमारे साथ कोई जुड़ता नहीं था। और सबसे बड़ी चुनौतियाँ थी हमारे लिए एम्बुलेंस की। क्योंकि जो हॉस्पिटल्स के अंदर एम्बुलेंसेस थी वो शमशान में या कब्रिस्तान जाती थी, वहाँ काफ़ी वक़्त लगता था, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से शमशान सारे बंद हो चुके थे। और जो इलेक्ट्रिक और गैस चैम्बर्स थे, उसके अंदर डेढ़ से 2 घंटा एक बॉडीज़ को लगता था। तो हॉस्पिटल से जो लाशें निकलती थी, वो लाइन में रहती थी। चुनौती एक एम्बुलेंसेस की थी। तब हमने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी एम्बुलेंसेस हम हायर करें। तो जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस ओनर से हमने बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर देने से मना किया। तो हमारे ज़हन में एक आइडिया आया कि ऐसी कई एम्बुलेंसेस जिसके पास डंप पड़ी हुई है, वो आदमी जो सड़ रही है, उनको फिर हमने टो करके लाया। उसको टो करने के बाद में लगातार हमने कुछ मैकेनिक्स से मदद की, कुछ मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स थे जिनसे हमने कहा कि यार प्लीज़ ये सामान हमको किसी तरीके से दिलाइए, क्योंकि पूरा लॉकडाउन था। तो उनकी एक बहुत बड़ी मदद रही, और इस तरीके से हमने 2-2 दिन, 3-3 दिन के अंदर इस तरीके से एम्बुलेंस बना करके हमने खुद ड्राइव करना शुरू किया। जो बॉडीज़ लोगों की फैमिली की थी, उनसे हमने कॉन्टैक्ट किया। कुछ लोग आते थे लेकिन दूर खड़ रहते थे। कुछ ऐसी भी फैमिलीज़ हमने देखी जो आने को ही तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि भाई आपको लगता है जो पैसा आपको चाहिए हम भेज देंगे ऑन अकाउंट, लेकिन आप इसका अंतिम संस्कार करवा दीजिए। पराग भाई, ये जो वक़्त रहा, मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने देखा है कि माता उनकी एक्सपायर हो गई है, तो बच्चे जो है वो कांधा देने के लिए या चेहरा देखने को तैयार नहीं थे। पति जो है वो पत्नी को देखने को तैयार नहीं था। सबसे ज़्यादा कहा था कि माँ-बाप जो है वो बच्चों के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे भी केसेज़ देखे हैं कि माँ-बाप ने भी बच्चों को देखने से और बॉडीज़ लेने से इनकार कर दिया।
तो हॉस्पिटल्स में जिस तरीके से बॉडीज बढ़ रही थी, हमको ये डर था कि अगर ये बॉडीज बढ़ना शुरू हो गई और कोई क्लेमर नहीं आया, तो आने वाले वक्त में जो महामारी फैलेगी, एक कोविड और ये महामारी, ये दोनों बहुत बड़ी तबाही हमारे मुल्क के लिए और शहर के लिए लाएगी। इस तरीके से ये काम शुरू किया गया। तकरीबन 2000 से ज़्यादा बॉडीज़ का उस वक्त कोविड में हमने काम किया। लेकिन मैं फिर आपको चीज़ों पे दोहराऊँगा कि उसके बाद ये जो लावारिस बॉडीज़ हमारे पास, मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस ने हम पर जो भरोसा जताया और हमने काम शुरू किया, आज भी उनकी मदद से काम चालू है। ये मैसेज एक दिल में तमन्ना थी कि किसी तरीके से इसको एक समाज के अंदर लोगों तक पहुँचे। जो डर, जो भय इंसान के अंदर है वो निकले, लोग अपनों की मदद करना है। इन सारी चीज़ों को लेकर के लगातार हमने जब इन लोगों से मुलाकात की, ये कॉन्सेप्ट इनके सामने आया। सिर्फ हिंदुस्तान में अकेला मैं नहीं हूँ, परागी ऐसे कई ऐसे हीरोज़ हैं जो बेचारे उस दौर के अंदर बाहर निकल कर उन्होंने काम किया और कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी काम कर रहे हैं। तो ये फ़िल्म उन सभी के लिए मैं कहूँगा कि एक सैल्यूटेशन है। सेलिब्रेशन है उसको लेकर के कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर समाज हमारे साथ भले ही काम ना करे, लेकिन हमारे लिए थोड़ा-सा एक सपोर्ट अगर वो कर देता है, तो ऐसी कई चीज़ें जो है, वो हमारे मुल्क और शहर के लिए आसान हो सकती है। ये सिर्फ़ मैसेज इस फ़िल्म के ज़रिए ही दिया गया है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना खूबसूरत मैसेज, इतना इंसानियत भरा मैसेज ये समाज के लोगों तक पहुँचे। अगर जितने लोग देखे उसका 1% भी कहीं इंस्पायर होता है तो मैं समझूंगा कि ये नहीं, इंटरव्यू का मकसद मुझे सॉल्व ये हो फ़िल्म से बड़ी उम्मीद है पराग जी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि ये आपकी अपनी स्टोरी है। आप जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा, जब बेटा देखेगा उसको लगेगा वो उसकी अपनी स्टोरी है, माँ-बाप देखेंगे उनको लगेगा उनकी स्टोरी है, अगर उनकी ग्रैंडफ़ादर्स देखेंगे तो उनको लगेगा ये उनकी स्टोरी है। ये सिर्फ़ एक तबके की स्टोरी मैं नहीं बताऊँगा, मैं कहूँगा कि समाज का हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, और ख़ास करके हमने देखा है कि पिता जो होता है बच्चे को कंधे पे लेके चलता है, इसलिए चलता है कि बच्चा मुझसे ज़्यादा देखे। तो हमेशा पिता की कोशिश होती है कि मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़े। बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, तो उनका भी फ़र्ज़ है कि ऐसे वक़्त के अंदर वो माँ-बाप का सपोर्ट करें, ना कि उसको छोड़े। इस तरीके से अगर कंधे पे बिठाने कंधे वाले को कंधा तो यस, देना ही तो चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं इस फ़िल्म के ज़रिए, और मैं गुज़ारिश करूँगा सभी से कि इस फ़िल्म को इतना प्रायोरिटी से आप देखें। ये सोचिए कि आपकी अपनी ये कहानी है और जीवन के अंदर अपनों को इसका सबक देना है। आप अपने अपनों के साथ, अपने लिए इस फ़िल्म को देखने ज़रूर जाइए। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ला वास्ते आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे कि समाज से जुड़ा बहुत अहम मुद्दा है और बहुत नाजुक मुद्दा है और बहुत नजरअंदाज किया जाने वाला मुद्दा है। तो आप ये फिल्म जाकर देखें, ये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल। थैंक यू।